दोस्तों, कल हमारे पास एक कॉल आती है और उस कॉल ने हमें झकझोर के रख दिया। एक व्यक्ति हमसे बात करते हैं और बात करने के दौरान वो हमसे बोलते हैं कि विपिन भाई, मैं कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और कई कंपनियों में काम कर चुका हूँ। बस हर जगह एक ही प्रॉब्लम आती है। कुछ दिन तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, कुछ दिन अपलाइन भी बहुत अच्छा साथ देता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी टीम बन जाती है, टीम में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, तो वही व्यक्ति हमें इग्नोर करने लगता है जो व्यक्ति शुरू में हमसे प्यार कर रहा था। और आखिर आज आपका वीडियो देखने के बाद पूरे कई वीडियो लगातार आपके मैंने देखे और आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक ही चीज़ निकल करके आपके सामने आई है, मेरे सामने आई है कि जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो अपलाइन आपको नौकर समझने लगता है और आपसे काम करवाने के लिए आपको गलत चीज़ों को भी प्रमोट करने के लिए मजबूर करता है, गलत तरीके से भी आपको यूज करता है। और अगर आप उसकी बात मानो तो आप काम करते रहो, वरना आपको हटना पड़ता है। और इसमें एक्शन कंपनियां कुछ नहीं लेती हैं, इसमें बड़े बड़े अपलाइन एक्शन कुछ नहीं लेते हैं कि आखिर आप भी तो मेहनत किए होते हो। क्या एक अकेले की वजह से टीम बनती है? क्या एक अकेले की वजह से बिजनेस चलता है? क्या एक अकेले की वजह से काम चलता है? तो आखिर अपलाइन क्यों नहीं छोड़ के हटता और डाउनलाइन को क्यों छोड़ के हटना पड़ता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दो शब्दों में मेरे दोस्त, कि अपलाइन जो है ना, वो सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, सीनियर के प्रति अपने आप को हमेशा अच्छा साबित करते आता है। और बड़े बड़े अपलाइन जो होते हैं वो लगातार वाच तो करते नहीं कि फील्ड में कौन काम कर रहा है और घर पे बैठ के कौन काम कर रहा है। अपलाइन अगर एक मीटिंग करने गया, फोटो डाल देगा कि आज यहाँ का सेमिनार सक्सेसफुल हुआ, आज यहाँ का ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुआ, तो बड़े बड़े अपलाइन क्या करते हैं, उनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि इनके जाने की वजह से इतना वहाँ माहौल बन गया। अरे मेरे दोस्त, उस माहौल को बनाने के लिए जूनियर मेहनत किए, हॉल में लोगों को लाने के लिए जूनियर मेहनत किया, और उस हॉल को भरने के लिए लगातार फील्ड में एक एक लोगों से जाकर के मुलाकात जूनियर लोगों ने किया। लेकिन नाम किनका होता है? बड़े बड़े अपलाइनों का। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अपलाइन के जो अपलाइन होते हैं ना, उनसे हमारी आपकी बातचीत नहीं होती है। हमारे आपके मेहनत के बारे में उनको जानकारी कोई नहीं देता है। अपलाइन बताता है उनको अपना मोटिवेशन वाली बातें। अपलाइन आपका ना अपना ही नाम वहाँ प्रमोट करता है कि गुरुजी ये प्रॉब्लम में आ रहे थे, वहाँ मैं पहुँचा और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हूँ, अब ये काम बहुत तेज़ी से करेंगे। अपलाइन खुश हो जाता है कि मेरा ये सीनियर लेवल पे काम अच्छा कर रहा है। जबकि हम आपको बता दें, जब से जूम मीटिंग चालू हुई है मेरे दोस्त, कई ऐसे घटिया अपलाइन अपना अच्छा रोल अदा करके दिखा देते हैं। जूम का सब्सक्रिप्शन खरीद चुके हैं, वो घर पे बैठ करके जूम मीटिंग कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भाई साहब बहुत तेज़ी से काम हमारी टीम कर रही है। टीम बेचारी अपने सपनों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए घर घर पे जा जा करके प्लान देती है। हम बोलते हैं मेरे दोस्त, अपलाइन जो अपनी मेहनत दिखाना चाहता है उसको ज़्यादा नहीं, केवल 1 महीने हर ट्रेनिंग, हर सिस्टम से आउट कर दो, हर बिजनेस की जगह से अपने आउट कर दो। अगर उसके माध्यम से कहीं एक नई टीम बन जाए, उसके माध्यम से कहीं एक सेमिनार चल जाए, तो आप समझ जाना कि हाँ, अपलाइन मेहनत करता है। अपलाइन शुरू में मेहनत करके हम आप जैसे लीडर को तैयार कर दिया और अब हमको आपको ना गाइड करके हमारी आपकी मेहनत का फ़ायदा उठा करके बोलता है कि हम मेहनत खूब कर रहे हैं। और बड़े बड़े अपलाइन उनसे बात करते रहते हैं और उनकी उनकी दोनों की बात होती है। वो जो पलटी पढ़ाता है, जो पट्टी पढ़ा दिया, जो उसने जैसे बता दिया, वो आपके डाउनलाइन के प्रति वैसा ही बड़ा अपलाइन सोच लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, वास्तविक में जो मेहनत करता है वो किसी को नहीं दिखता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के थोड़ी दूर चलते हैं, थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ बिजनेस। जैसे सबसे ज़्यादा घर बनाने में जो मेहनत करता है वो लेबर करता है, लेकिन पैसे सबसे ज़्यादा मिस्त्री को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्त्री के अंदर थोड़ी सी कला है जो आपके घर को तैयार करता है, उस कला की वजह से। लेकिन मेहनत किसने किया? सबसे ज़्यादा लेबर ने। गिट्टी उठाया, बालू उठाया, सीमेंट मिलाया, मसाला बना करके ऊपर अपने लाद के सर पे या कंधे पे किसी प्रकार से ले जा करके वो मिस्त्री तक पहुंचाता है। मिस्त्री क्या करता है? कन्नी से मसाला डाला, ईंट रखा और खड़ा कर दिया, सीध सूत कर दिया।
जबकि मेरे दोस्त मेहनत किसने वास्तविक में किया? लेबर ने। लेकिन मेहनताना किसको कम मिली? लेबर को ही। दूसरी बात, यहाँ पे इस बात को छोड़ते हैं, चलते हैं रोड बनाने में। सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं लेबर लोग, लेकिन पैसा बचाता है ठेकेदार, क्योंकि उसने रिस्क लिया स्मार्ट बुद्धि लगा करके। और मेरे दोस्त वही काम ना नेटवर्क मार्केटिंग में होने लगा है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में स्मार्ट बुद्धि लगाने का काम था ही नहीं। वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करने का था, एक दूसरे को उठाने का बिजनेस था। तो मेरे दोस्त आपको कई कंपनियां बदलनी पड़ रही हैं। अगर अपलाइन की वजह से बदलनी पड़ रही है या कई जगह पे जाने पड़ रहे हैं, तो आपको भी एक बात को ध्यान देना होगा। अब आपको भी ना मेहनत के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, आपको भी ना स्मार्ट दिमाग लगाना चाहिए यदि आप पैसा कमाने चाहते हो। हाँ, हो सकता है आपको दिल का थोड़ा गंदा बनना पड़ेगा, फेक मोटिवेशन देना पड़ेगा, जूनियर के प्रति रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी टीम से कुछ दोगले भी निकले हैं, जिनको मैंने सिखाया, समझाया, साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से लैपटॉप ले गया, दिलवाया। और अभी नेटवर्किंग के ना भी उनको नहीं पता थे, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, टीम के दोगलेपन वाली बातें करते हैं कि भाई साहब हम लोग जो है अपने से मेहनत किए, हम लोग अपने से कामयाब हुए, हम लोग ऐसे किए। हम मानते हैं यार, हम मानते हैं आपने मेहनत किया, लेकिन मेहनत करने का रास्ता भी तो किसी ने बताया आपको। और मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में किसी को आप निगरानी कर लो, मैं एक लड़की है, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस समय इतना घटियापन की काम कर रही है, ज़्यादा नहीं 3 साल के बाद देखना जब उसके शादी विवाह हो जाएंगे कैसे हाथ पे हाथ धर के रोएगी, क्योंकि इतना घटियापन के काम कर रही है कि मेरी टीम में जा करके कुछ उल्ट पुल्ट बातें बता करके मेरे प्रति नेगेटिव करती है, और नेगेटिव करके अपनी टीम में उनको शामिल करती है। अरे खुशियाँ चंद दिनों के लिए हैं, और ये मजबूत टीम नहीं बना सकती हैं, और ये मजबूत काम करने का तरीका नहीं है। रेत का महल कितना भी अच्छा बना लो, पानी आएगा वो ढह जाएगा, हवा चलेगा वो उड़ जाएगा। अगर महल आपकी ईमानदारी से बना, अगर आपकी सोच के सही बना, आपके काम करने की वजह से बना, आपके सही सिस्टम फॉलो करने की वजह से बना, तो वो मेहनत रंग लाएगी और वो महल सुकून देगी। और जो रो के धो के जाके झूठा बता के और ये करा के अरे कार पे लाने वाला मैं था, बाइक पे लाने वाला मैं था, ये सब कुछ आपको भी पता है और हमारे वीडियो देखने वालों को भी पता है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बनाए गए नेटवर्क में जा करके तोड़ मरोड़ करके काम करने की कोशिश जो कर रही हैं, जिंदगी में दुख के सिवा कुछ मिलने वाला है नहीं, ये दिख रहा है। एक व्यक्ति ने किया और आज उसको दिख रहा है, आपको भी दिख जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और लगातार आपको भी मेहनत का फ़ायदा कैसे मिल सकता है। पहले एक ठोस कारण बना लो, जिनकी वजह से लोगों की लाइफ बदली है और नेटवर्किंग का ना नहीं जानने के बाद आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं या कर रही हैं। तो उनको भी यही समझाया था, भाई साहब आपको भी समझा रहा हूँ, और 2 मिनट का ही खेला है और इस 2 मिनट के अंदर में आप सब सीख जाएंगे। मैं अब ऊपर आके वीडियो क्यों बनाता हूँ ये भी आप समझ लो। अभी वो वीडियो रूम भी बना रहा हूँ, रहने के लिए ऊपर ही बना रहा हूँ। नीचे एक छोटी सी बच्ची है जिसकी अभी समझदारी आने में 2 3 4 साल लगेगा। उसको कितना भी समझाया जाएगा वो समझेगी नहीं, डिस्टर्ब काफ़ी कर देती है, वीडियो बन नहीं पाते हैं, इसलिए मैं छत पे बैठ के बनाता हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म को देख करके अगर आप वीडियो इग्नोर करते हो तो कुछ सीख नहीं पाओगे। मेरे ड्रेसअप को अभी मत देखो, मेरी व्यस्तता को देखो, फिर भी आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ बना के देता रहता हूँ। और भाई साहब का जो सवाल था, अगर भाई साहब वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को समझ ले 2 मिनट में। पहला, एक ठोस कारण ढूंढना है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। आपको अपने सपनों के प्रति करना है कि अपने परिवार की खुशियों के लिए करना है कि अपनी लाइफ में तरक्की के लिए करना है। जो भी आपको समझ में आता है एक ठोस कारण पहले आप बना लो। अगर आपने ठोस कारण बना लिया है तो मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, लेकिन ये 5 6 चीज़ें 7 चीज़ें हैं जिनको अपने दिमाग में ऐड कर लो। और आज जो एक लड़की फनाफन कूद रही है ना, वो भी इसी की ट्रेनिंग की वजह से बहुत तेजी से ठानी थी नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, और कर भी रही है, कर भी रही है। हमसे दूरियां बना के कर रही है लेकिन काम कर रही है। और उनके भड़कावे में आकर के कुछ लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, और मैं बता दे रहा हूँ 2 से 3 साल के बाद दोस्तों देखना उन लोगों की ज़िंदगी नेटवर्क मार्केटिंग से आउट होने वाली है। ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम रियलिटी है। आज मेहनत उनको दिख रही है कि मैं सफल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, कल का उनको देखना पड़ेगा कि बिना ट्रेनिंग के, बिना सिस्टम के, बिना अच्छे अपलाइन के कुछ होने वाला है नहीं। और ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी अच्छी टीम बना लो वो ख़त्म होना तय है।
और कुछ लोग भाई साहब लोग हैं जो मोटिवेशन की वीडियो बना रहे हैं और अपने अपलाइन को ही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे सफल हो सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कितनी कम एसपीओ थी और अभी बड़े लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे। कई महीने बीत गए, धीरे धीरे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आपको बता दूं, खुशी के लिए एक शानदार खुशखबरी है कि इस महीने की इनकम मेरी 2,36,000 रुपया हुई है। अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भेजने के लिए तैयार हूँ, आप बताना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एक महीने की इनकम 2,36,000 रुपया, ये शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि जो अब आपने एक ठोस कारण बना लिया है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, अब उसमें 7 चीजें ऐड कर दो कि आखिर कब तक भर में यह सब कुछ मेरे पास अचीव होगा। जैसे अच्छी इनकम हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, कितने दिनों के अंदर में आप अच्छी इनकम करना शुरू करेंगे, महंगाई के अनुसार पैसा कमाएंगे, सपने पूरा करने के लिए पैसा कमाएंगे, ये अपने दिमाग में गोल दो। आखिर कब तक भर में, ये डिसाइड कर लो। उसके बाद ब्रांड लैपटॉप, लैपटॉप बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रांड लैपटॉप हाथ में कब तक भर में आप परचेज करके लाएंगे, ये आप डिसाइड कर लो। एक ब्रांड मोबाइल कब तक भर में परचेज करके लाएंगे, ये आप डिसाइड कर लीजिए। बाइक अपनी कमाई से कब खरीद करके अपने कमरे में खड़ी करेंगे, ये डिसाइड कर लें। कार कब आपके हाथ में आएगी, कब आप उसमें बैठ के सफ़र करेंगे, ये आप डिसाइड कर लें। अच्छा घर कब आप बनवाएंगे, किस सन में बनवाएंगे, कैसा बनवाएंगे, ये आप डिसाइड कर लें। प्लॉट या ज़मीन कब आप परचेज करेंगे, कब आप बाहर निकलेंगे, कब अपने परिवार में, समाज में ये इतिहास बनाएंगे, ये आप डिसाइड कर लें। जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो ये ठोस कारण में आने चाहिए। यही है ठोस कारण जिनके लिए आप मेहनत नेटवर्किंग में करेंगे मेरे दोस्त, आप बनाइए। अब उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं कि जब आप इन चीज़ों को पूरा करने के लिए निकलेंगे तो आपके साथ रिजेक्शन आएंगे, आपके सामने रिजेक्शन आएंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे, आपके विरुद्ध खड़े होंगे। उस बीच में आपको अपने आप को एक ट्रेनर बनाना है, अपने आप को एक मैनेजमेंट वाला बनाना है, अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाना है। तब जाकर के आप एक मजबूत टीम बनाएंगे और आपका भी हर जगह नाम फैलेगा, आपका भी काम चलेगा। कंपनी मुझे भी बदलनी पड़ी, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बहुत तेजी के साथ हमारा लोग साथ देने आए। जो दोगलेपन वाले लोग थे, जो लालचीपन के थे, जिनकी मेहनत में कला करने की और आगे बढ़ने की क्षमता नहीं दिख रही थी, वही लोग सच्चाई का साथ देने नहीं खड़े हुए और वही लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आने वाले 3 से 4 साल के बाद देखना, जो घटना मेरे साथ घटी है उनके साथ घटेगा। क्योंकि एक कहानी आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक मेढक पानी में रहता था, धीरे धीरे वो पानी बढ़ना शुरू हुआ, उसमें एक बिच्छू आ गिरी और बिच्छू निकल नहीं पा रही थी और मेढक से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब मुझे आप निकाल लो। मेढक डर के मारा बोला नहीं नहीं, आप मुझे डंक मार दोगी और मैं मर जाऊंगा। उसने बोला अरे आप मेरी जान बचा रहे हो, मुझे बाहर निकाल रहे हो, फिर मैं आपकी जान का खतरा क्यों करूंगी। उसने उनकी बातों में आकर के मेढक ने बिच्छू को अपने पीठ पे बैठा लिया और पीठ पे बैठाने के बाद जैसे ही किनारे पहुंचने वाला था, बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। और मेढक बिच्छू से बात किया कि मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास किया और मैं तुमको बीच पानी में से निकाल करके किनारे लेकर के आया, आखिर आपने मुझे डंक मार के क्या महसूस किया और क्या खुशी पाई। उसने बोला खुशी तो कुछ नहीं मिली, लेकिन ये तो मेरा काम था, डंक मारना, जो मैंने आपको मारा। मेरे दोस्त मैं जानता हूँ उस घटिया अपलाइन के बारे में जिनके साथ आप काम कर रहे हो, और ऐसे ऐसे घटिया अपलाइन के साथ आप अगर काम करेंगे तो जिस दिन तक आपकी मेहनत उनके काम में आ रही है वो आपका साथ देते दिखेंगे, वो आपका सपोर्ट करते दिखेंगे। लेकिन मेरे दोस्त एक बात का ध्यान देना, जिस दिन आपकी मेहनत में कमी नजर आई, जिस दिन आपके सपोर्ट में कमी नजर आई, जिस दिन आप अपने सपनों को पूरा करने करीब पहुंचेंगे, उसी दिन वो बिच्छू के तरीके से आपको डंक मारेगा, यानी आपका साथ छोड़ेगा, आपके प्रति उल्टी पुल्टी बातें कंपनी में उठाएगा, आपके प्रति उल्टा पुल्टा काम करेगा और आपकी टीम को ही तोड़ के अपनी करीब कर लेगा, आपको दुश्वार कर देगा। यानी बिच्छू का काम था डंक मारना, घटिया अपलाइन का काम है डंक मारना, आज नहीं कल। आप समझदार हो तो समझ गए हो, ठोस कारण भी बना चुके हो, अपने सपने को भी पूरा करने के लिए ठान चुके हो, तो अब 3F का प्रयोग करना, रिजेक्शन हैंडल करना सीख जाओगे। कोई व्यक्ति चाहे जो कड़वी बात बोले, आपको फील, फेल्ट, फाउंड का उपयोग करना है। किसी भी जगह यार
फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करना है, तरक्की 100% मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में बताऊंगा फील फेल्ट फाउंड को कैसे उपयोग करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपके काम का ही वीडियो बना के देने वाला हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।